नमस्कार। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि अपनी कुर्सी पर जब बात बनाती है, अपनी गद्दी जाने वाली होती है, तो लोगों को याद आ जाता है अल्लाह नहीं, कश्मीर याद आता है। तो इस बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उन्हें भी कश्मीर याद आ गया। अभी बाजवा साहब से लड़ाई चल रही है ना, बाजवा साहब से लड़ाई चल रही है, तो बाजवा साहब कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। उन्हें डर था, वो ये दुबई भी नहीं गए इसी वजह से। तो उन्हें डर था कि भैया मेरी कुर्सी ना चली जाए, और लड़ाई तगड़ी हुई। बेचारे दूसरी इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप का आइसोलेशन फेस कर रहे हैं। बाइडन ने फ़ोन नहीं किया है, चाइना से भी कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो बेचारे परेशान थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, गा दिया कश्मीर का राग। और वो भी झूठ पे झूठ पकड़ा गया। झूठ उन्होंने ये बोला कि मोदी इज़राइल गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने इजरायलियों से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। लेकिन इस झूठ को उनके अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ही पकड़ लिया। पाकिस्तानी ट्विटर पे जो लोग थे और यूट्यूबर्स थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि भाई मोदी गए थे इजराइल 2017 में, और अगस्त 2019 में ये एब्रोगेशन हुई, मतलब आर्टिकल 370 हटाया गया। भाई 2 साल 1 महीने का फ़र्क है, जुलाई 2017 में और अगस्त 2019 में 1 साल 2 महीने का फ़र्क है। आपको ये तुरंत दिख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने के तुरंत बाद कर दिया? आपने बोला कि तुरंत बाद हो गया, तो ऐसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? हाँ, उन्होंने ये भी बोला, इंटरव्यू दिया एक चैनल को, उसमें ये भी बोला कि फ़िलिस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। साथ में ये बोला कि कोई इसमें शक नहीं है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल पे दोनों के दोनों, फ़िलिस्तीन इजराइल वाले जो लड़ाई है वही कश्मीर में चल रही है, और इंडिया और इजराइल दोनों अच्छी क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं, और वो फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है वही कश्मीर में किया जाएगा। और ये भी बोला कि सिग्नल हैं कि ये सारा का सारा इजराइल की रजामंदी से हो रहा है। भाई उसके बाद तो जो आपको बजाया गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो बजाया गया, वो तो देखने वाली बात थी। एक इजराइल अब उन्हें क्यों याद आया और इंडिया क्यों याद आया? वो इस टाइम इसलिए याद आया कि जनरल बाजवा ने इन्हें बजा रखा है। जनरल बाजवा ने सीधे बोल दिया, तो सुनो, जो हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और वो लेट नाइट मीटिंग में जो बोला गया उसमें इनकी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद अगले दिन आकर के इन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। इजराइल है, इंडिया है, और वो हमें परेशान कर रहे हैं। और वो कश्मीर, जो आप हमेशा पैनिक बटन दबाते हैं, इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स भी जब उनकी अपनी कुर्सी हिलने लगती थी तो कश्मीर का राग गाने लगते थे। वही आपके साथ हुआ। इकोनॉमी आपकी संभल नहीं रही, आपके यहाँ आटा महंगा है, चीनी महंगा है, आपके मिनिस्टर्स बोल रहे चीनी कम डालो, चीनी तो चीनी बच जाएगी। अरे यार, ऐसे बचती है इकोनॉमी? और आप कश्मीर दिखाना शुरू कर दे। आम पाकिस्तानी को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या करे, बेचारा फंस जाता है कि एक तरफ कश्मीर दिखता है, एक तरफ मुसलमान दिखता है, और दूसरी तरफ उसे दिखता है कि मेरे बच्चे रोटी खाएं न खाएं कश्मीर। अब इजराइल और जो इंडिया का मामला है वो आपको इस समय याद आया, और उस समय जब एब्रोगेशन हुआ था तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि इजराइल गए और इजराइल से वापस आए और इजराइल की वजह से हुआ ये। आपने अब जाके बोला। ये 2 साल बाद आपको क्यों याद आया कि इजराइल की वजह से हुआ ऐसा? 2 साल बाद, चलिए ठीक है। और आपको क्या वो स्टेटमेंट याद है जो आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने दिया था? उन्होंने बोला था कि 370 जो है इंडिया का इंटरनल इशू है। अगले दिन पलट गए थे, लेकिन उससे पहले दिया था, होशो हवास में दिया था। या वो आपके घर गए थे, कोई इंजेक्शन लिया था, तब बोला था। और आपने भी हो सकता है कि 2 साल वो इंजेक्शन के नशे में रहे हों, तभी आपको 2 साल बाद नींद टूटी, इंजेक्शन का नशा ख़त्म हुआ, तब आपको याद है अरे यार, जब मैंने नशा लिया था उस समय तो वो इजराइल गया था, अब वो हो गया। तो ये कौन सा नशा है यार जो 2 साल चलता है? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े चौड़े पे स्टेटमेंट दिया था। अगले दिन भले ही आर्मी ने प्रेशर दिया या आपने दिया या किसी और ने प्रेशर दिया, उसे चेंज कर दिया, लेकिन उस समय वो बोल कैसे दिया? और उसी समय उनको याद नहीं आया, अगले दिन याद आया कि मैंने क्या बोला था। तो ये सारा का सारा हंगामा हुआ कैसे? उसके बाद आपने खुद बोला कि इंडिया से हम किसी भी इशू पे बात कर सकते हैं, कश्मीर का इशू हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। 370 हट चुकी थी उस समय तक। 370 जब हट चुकी थी उसके बाद आपने बोला इंडिया से किसी भी इशू पे बात कर लेंगे, तब आपको इजराइल नहीं याद आया?
तब आपको ये नहीं याद आया कि हमने इसराइल के इशारे पे 370 हटाई थी? आपने ये कश्मीर में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक रैली में बोली थी कि हम इंडिया से किसी भी इशू पे बात कर सकते हैं, इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं, कश्मीर को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आपको क्या याद आया? आपको ये सारी बातें 2 साल बाद, एब्रोगेशन के 2 साल बाद याद आ रही हैं। 2 साल तक आप शांत बैठे थे कि इजराइल भी है इसमें, और 2 साल तक आप कहाँ थे? क्योंकि आपकी कुर्सी को उस समय कोई खतरा नहीं था। अब आपकी कुर्सी को खतरा आया तो आपको लगा कि नहीं 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 यार, कश्मीर बोलना चाहिए तो मेरा आम पाकिस्तानी मेरा सपोर्ट करेगा। आपके पास, आप देख लीजिए आपके एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, आप देख लीजिए आपकी जनता क्या बोल रही है, आपकी आवाम क्या बोल रही है। अच्छी तरह से इमरान खान को पता है कि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, और वो जो शहीद होने का फॉर्मूला था वो फेल हो गया। तो वो भी गया, ये भी गया, न माया मिली न राम। आपके लिए तो अब हालत ख़राब है। आप इलेक्शन होगा जब भी हो, आप जीतने वाले नहीं हैं, आपको पता है। मरीम नवाज़ आपके ऊपर हावी होती जा रही हैं डे बाय डे। तो अब आपके पास तरीका क्या है और आप कैसे करें? CPEC में पैसा नहीं आ रहा, चाइना से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, UN में आप गए थे, आपको कुछ नहीं मिला। आपने एक डोजियर बनाया था, वो डोजियर सारे कंट्रीज़ को दिया, वहाँ से आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सब ने उसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। आपका अपना फॉरेन मिनिस्टर आपकी कुर्सी पर नज़र गड़ाए बैठा है। तो आप बचेंगे कैसे? अब कश्मीर याद आया, कश्मीरी याद आए, और कश्मीर के वो लोग जो कि आपकी इस ड्रामे को अच्छी तरह से जानते हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला ने बोला, कश्मीरी हैं भाई, दिल्ली में पैदा नहीं हुए थे, ना दिल्ली के रहने वाले हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि भाई कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान में कभी नहीं मिलेगा। वो स्टेटमेंट भी आपने नहीं देखी। उससे पहले उन्होंने भारत माता की जय बोला था, वो स्टेटमेंट आपने नहीं देखी। फारूक अब्दुल्ला कई बार बोल चुके हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में टेररिज्म भेज रहा है, वो नहीं देखी आपने। तो आपने देखा क्या? अभी पिछले ही महीने सितंबर में 400 से ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम लड़के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन की उन्होंने, वो आपने नहीं देखा। अगर वो लोग आज़ादी चाह रहे होते तो वो इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करते? वो हज़ारों लड़के जो आते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, अपना टेस्ट देने के लिए, फिज़िकल टेस्ट देने के लिए, वो भीड़ आपने नहीं देखी। आपने देखा क्या? इस बार भी 4 कश्मीरी हैं जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम पास किया है, और ज़रूरी नहीं है वो कश्मीर में ही सर्व करें, वो रेस्ट ऑफ इंडिया में सर्व करेंगे। तो और रेस्ट ऑफ इंडिया में दूसरे कश्मीरी लड़के सर्व कर ही रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं कश्मीरी लड़के दिल्ली में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में। वो आपने नहीं देखा। आपने देखा क्या? आपको ये नहीं पता कि कश्मीर इंडिया से कितना इंटीग्रेटेड है। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम रहें। ये इससे पता लगता है कि कश्मीरी पुलिस वाले, कश्मीरी पुलिस के जो लड़के हैं, वो आपके आतंकियों से एनकाउंटर करते हैं। अभी एनकाउंटर हुए हैं और आपके 5 जो आपने आतंकी बनाए थे वो मारे गए हैं उसमें। तो वो किसने किया? वो पुलिस ने किया। तो पुलिस में तो 90% कश्मीरी मुस्लिम है ना। तो वो कश्मीरी मुस्लिम अगर आपके साथ था तो वो एनकाउंटर क्यों करता टेररिस्ट का? वो तो टेररिस्ट का एनकाउंटर कर रहे हैं, वो आपके साथ है नहीं है, इसका मतलब साफ है। और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जिन्होंने, जो इंडियन आर्मी है ना, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जिन्होंने ज्वाइन की, क्या वो इंडियन ओथ में नहीं है? क्या वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं? ये सच, और उन्हें पहले से पता था कि वह भारत माता की जय बोलेंगे, तब भी उन्होंने ज्वाइन की। तो ये झूठ किसे बता रहे हैं आप? कश्मीर कश्मीर कश्मीर, सिर्फ कश्मीर दिखा दो जब कुर्सी जाने वाली हो, और कुछ नहीं। आपकी कुर्सी बचती नहीं, ये तो साफ है। आप जितना कश्मीर चीख लीजिए, और अफ़गानिस्तान से जो अब आपके पास जो नासूर आ रहा है, उससे आप क्या बाजवा साहब नहीं बच पाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक, आपने कुआं खोदा था, गड्ढा खोदा था कि इंडिया गिरेगा, वो अफ़गानिस्तान में, और उसमें गिर आप खुद गए। पिछले महीने सितंबर में आपके ऊपर 35 अटैक हुए थे 30 दिन में, डेली 1 से ज़्यादा, और ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। चीनियों पे भी अटैक बढ़ रहे हैं। तहरीक तालिबान आपको जीने नहीं दे रही, और तालिबान आपको मरने नहीं दे रही। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।